विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच के कार्यकारी अध्यक्ष भगत सिंह नेगी ने कहा कि विमल नेगी मामले में प्रदेश सरकार का रवैया नितांत पक्षपात और संदेहपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये मामला आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का है। सरकार के भीतर भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के गठजोड़ के चलते निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। परिवार और जनजातीय समाज के लोग मामला सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। इस प्रकरण को देखते हुए एक राज्य स्तरीय विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच की स्थापना की गई है, जो पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगा। उन्होंने कहा कि मंच ने न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद जताई है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से क्यों हिचकिचा रही है। जिस तरीके से सरकार का जो रवैया इसके छानबीन को लेकर के सामने आ रहा है, वो नितांत ही एक तरफा और पूरे तरीके से संदेह के अंदर, संदेह के दायरे में है। निष्पक्ष जांच के लिए प्रभावित परिवार के तरफ से, पूरे किन्नौर के जनजातीय लोगों के तरफ से और यहाँ तक कि पूरे प्रदेश के जागरूक समाज की तरफ से नितांत लगातार मांग करने के बाद भी कि इस सारे प्रकरण को सीबीआई को सौंपा जाए और उनसे निष्पक्ष जांच की जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की सरकार और इस सरकार का जो रवैया सामने आया है, उससे यह साफ साफ जाहिर होता है कि इस मामले में सरकार का बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका इसमें रही है। और हम तो यह साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि इस सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचारियों का और माफियाओं का जो गठजोड़ जो बना हुआ है, उसी गठजोड़ के षड्यंत्र का एक परिणाम है जो विमल नेगी जैसे बड़े ईमानदार और योग्य आदमी, उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी और उस सारे मामले को फिर बड़े तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। आज मामला कोर्ट में है और हमें पूरा भारत के न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। हम सम्मान के साथ हम प्रतीक्षा करेंगे हाई कोर्ट में जो भी निर्णय होता है, और हम विश्वास करते हैं कि एक निष्पक्ष न्यायिक फैसला विमल नेगी के प्रकरण में मिलेगा। विमल नेगी के मामा राजेंद्र नेगी ने कहा कि सरकार ने 15 दिनों में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था। 58 दिन बीत गए हैं, लेकिन एसीएस के अधीन हुई जांच की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई। परिवार ने आरटीआई से रिपोर्ट की कॉपी परिवार को देने की मांग की थी। राजेंद्र नेगी ने बताया कि पुलिस ने विमल नेगी का मोबाइल बरामद किया, लेकिन ये जानकारी परिवार से छुपाई गई। मोबाइल मिलने की बात न्यायालय से पता चली। पेन ड्राइव जैसे महत्वपूर्ण सबूतों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और सबूत मिटाने की आशंका बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस पर सरकार का दबाव स्पष्ट दिखता है। परिवार ने अब न्यायालय से निष्पक्ष जांच की मांग की है और मामला सीबीआई को सौंपने की अपील की है। तो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच होगी। सरकार ने उस टाइम एक जो है उच्च स्तरीय जांच बिठाई थी, जिसकी उनके अपना ओंकार चंद शर्मा IAS जो ACS उनकी अध्यक्षता में, तो इन्होंने बोला था कि जी 15 दिन में आपको जो है इसकी जो है रिपोर्ट सौंपी जाएगी और आपको जो है निष्पक्ष जाँच होगी। तो वो रिपोर्ट जो है 8 अप्रैल को जो है उन्होंने जो है कमेटी ने जो है मुख्यमंत्री जी को सौंप दी। उसके बाद अभी तक जो है हमने RTI भी लगाई, वो रिपोर्ट जो है सार्वजनिक नहीं हुई है। तो अब जो है हमारा जो है इनसे ये इसमें जो है जो रिपोर्ट में कुछ वित्तीय अनियमितताएं पाई गई और विमल नेगी जी को जो प्रताड़ित किया जाता, ये सब बातें जो है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू जो सामने आई है, उसके चलते ये जो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं कर रहे, जबकि हमने इसमें RTI भी लगाई है। अब हम जो है कोर्ट में जाएंगे, भाई ऐसी क्या चीज़ है जो इसमें आप जो है इसको दिखा नहीं रहे, आप जो है हमारे को जो है पब्लिक को और हमारे को तो परिवार को तो एक कॉपी इसकी मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए हम जो है मुख्यमंत्री महोदय से जो है अनुरोध करते हैं कि भाई इस रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक किया जाए। हमारे को जो है यहाँ पर निष्पक्ष जाँच नहीं है इसलिए और नहीं हो रही है, इसलिए हम जो है CBI जांच की डिमांड कर रहे हैं। अगर आप जो है सच्चाई है तो मुख्यमंत्री जी आपको क्या दिक्कत है CBI में देने में, आप दे दो भाई, दूध का दूध पानी का पानी का। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।